राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष रे मौका माथे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश री सहकारिता से जुड़ी महिला और कार्यकर्ताओं से कर्या संवाद। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में भारतीय रेलवे रो लगातार वेरी है विस्तार। देश में बनिया जा रहा है सैकड़ों अमृत स्टेशन। जयपुर में लघु उद्योग भारती कानिसो आयोजित संगोष्ठी में सूक्ष्म और लघु उद्योगारा संरक्षण, संवर्धन और विकास ने लेर करेगी चर्चा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की शिरकत। हनुमानगढ़ जेडारा नगराना गांव रे कने बजरी सुभरिया ट्रक में बेकाबू और घुसी रोडवेज री बस। हादसा में 4 जना री मौत, 1 दर्जन यात्री घायल। और राज्य में मानसून काल से सक्रिय हो बसों के इलाका में भारी बारिश की संभावना। जोधपुर और बीकानेर में 13 जुलाई से बारिश री गतिविधियां में आवेड़ी तेजी। मैं उठा के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बरस माथे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश री सहकारिता से जुड़ी महिला और कार्यकर्ताओं से संवाद कर्या। इन मौका माथे शाह कहा कि मोदी सरकार में सहकारिता रो क्षेत्र महिलाओं री आत्मनिर्भरता खातर मजबूत माध्यम बने हो। कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़ी महिलाओं मंत्री अमित शाह रे साथे आपरा अनुभव साझा कर्या। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का सिर्फ एक गाय में। और गुजरात में तो गाय के जो देसी गाय पालेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, गाय के रख रखाव के लिए 900 रुपया उसको सरकार देती है। आपके नाम पर चेक ही आ जाएगा 900 रुपये का। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है, धरती भी हमारी अच्छी हो जाती है, पानी का भी बचाव होता है। सभी प्रकार से प्राकृतिक खेती हमारा फायदा करती है। और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती का जो अनाज है वो खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बनाई है। और बहन जी को गेहूं का भाव 2 गुना मिला, मगर एक गेहूं अमेरिका जाता है तो 6 गुना मिलता है। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने कोऑपरेटिव बना दिया है। तो सभी लोगों ने, दूध का व्यवसाय करने वालों ने अपने गोबर के लिए भी चिंता करनी चाहिए। और गोबर का उपयोग केवल और केवल प्राकृतिक खेती में करते। बहुत सारे किसान गोबर को ऐसे ही डाल देते खेत में। एक छोटा सा प्रोसेस कर चूना, गुड़, गोबर और 2-3 हल्दी और 2-3 केमिकल डालकर अगर आप जीवामृत बनाकर डालते हो, इसको हिलाकर 36 घंटा रखना पड़ता है। तो एक गोबर कभी यूरिया न डाल पाए ऐसे खेत की रचना करेगा। और आप यूरिया का जो खर्चा करते हो वो सारा खर्चा बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में करिए, खिलौना लाने में करिए और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में करिए। आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आप पुण्य का काम भी करोगे क्योंकि किसी को अच्छी सेहत दोगे। दूसरा पुण्य का काम करोगे, एक देसी गाय का पालन करोगे। और इसीलिए हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा,
इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापिस आ जाए। ये सारी व्यवस्था केंद्रीय रेल भारत राज्य सरकार- मंत्री रवनीत सिंह के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव री अगुवाई में भारतीय रेलवे रो लगतमार विस्तार वेरियो है। इन रीते देश में सैकड़ों अमृत स्टेशना रो निर्माण करियो जा रही है। मंत्री रवनीत सिंह आज जोधपुर पुग्या, जठे वे एयरपोर्ट माथे मीडिया से बातचीत करता थका क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में रेलवे ने 2.5 लाख हजार करोड़ सू भी ज्यादा बजट दियो जा रही है। वे क्या कि रेलवे में लगतमार नवाचार वेरिया है। वाले हैं अश्विनी वैष्णव जी को मिनिस्ट्री संभाले हुए। आप देखिए किस तरीके से नई वंदे भारत है, अमृत भारत है, और सबसे बड़ी देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने की, बारामूला तक जोड़ने का काम है जो इनकी देखरेख में हुआ है। और आज 1300 से ऊपर रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास बन गए हैं। आज बजट है जो हमारा पहले हजारों में होता था, आज हमारा 2,60,000 से ऊपर बजट है। तो ये इसमें बहुत ही योगदान अश्विनी वैष्णव जी का, क्योंकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब से और बाकी लीडरशिप से जो उनका स्नेह है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो फ्रांस मिनिस्टर, फ्रांस महकमे से उनको पता है भी किस तरीके से ऑफिसर भी रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे हैं, और अब मंत्री हैं, किस तरीके से पैसे लाना है। अभी आप देखिए और 2 साल में जैसे आप हाईवेज की बात करते हैं ना, भी ये नितिन गडकरी जी ने 2 साल के अंदर रेलवे 1 नंबर पे आएगा, और 26,000 हमारी ट्रेन है रोज चलती है, 1.5 लाख किलोमीटर रोज का सफर तय करती है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आके राजस्थान देश भर में स्टोन खातर जानियो जावे। देश रो 80% मार्बल और ग्रेनाइट राजस्थान सुई मिले। जयपुर में आज लघु उद्योग भारती कानी सु आयोजित संगोष्ठी में सूक्ष्म और लघु उद्योगा ने संरक्षण, संवर्धन और विकास ने ले चर्चा करेगी। इन दौरान प्रदेश रा पारंपरिक पत्थर उद्योगा ने वैश्विक मंच माथे पिछाण दिलावा खातर मंथन करियो गयो। मंत्री राठौड़ किया कि इन क्षेत्र ने ले रोजगार री बड़ी संभावनाएं। संगोष्ठी में ज्वाइंट वर्किंग कमेटी री घोषणा करेगी। कमेटी आवता 3 महीना में पत्थर उद्योग में सुधार ने ले अपनी रिपोर्ट देवेली। संगोष्ठी में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई कहा कि राजस्थान में युवावा खातर व्यापार और रोजगार री असीम संभावनाएं। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की घोषणा करी है, जिसके अंदर उद्योग के अधिकारी होंगे, लघु उद्योग भारती के सदस्य होंगे, रीको के सदस्य होंगे, और स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है उसके सदस्य होंगे। इन सबको जोड़कर जो नया स्किल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, हमारे युवाओं को जो रोजगार उपलब्ध हो, वो किस तरह से हो, किस जगह पर हो, उसकी चर्चा होगी। साथ साथ कौन से ऐसे नियम है जिसके अंदर सुधार करने से हमारी स्टोन इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ रीको जो लैंड अलॉट करता है वो भी साथ में शामिल होगा। तो अगले 3 महीने के अंदर जब ये अपनी रिपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर जो हम काम करेंगे उससे पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयू है उसमें से 4 लाख करोड़ के एमओयू राजस्थान प्रदेश की धरती पर इस अल्पकालीन समय के अंदर उतर चुके। मात्र 6 माह 11 दिसंबर को हुआ है, और इसमें 4 लाख करोड़ का निवेश इस धरती पर आ जाना ये आज तक का बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें कोई चर्चा का विषय भी नहीं है कि 35 लाख करोड़ में से कितना ज्यादा आंकड़ा कितना जल्दी जमीन पर उतर सके, उसके लिए दिन और रात हमारे मुख्यमंत्री जी मेहनत भी कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी इसी दिशा के अंदर लगे हुए हैं। आज की ये गोष्ठी, चाहे वो चिंता हो रही है खनिज की, चाहे वो चिंता हो रही है पर्यावरण की, चाहे वो चिंता है उद्योग की, लघु उद्योग भारती के बैनर के तले आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, अगले वर्ष स्टोना 26 जयपुर की इस धरती पर जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्टोन उद्योग से ताल्लुक रखने वाला फेयर है। प्रदेश में युवाओं ने रोजगार खातर राज्य सरकार नवाचार करन जारी है। इन रेतेत बेगो ही एक रोजगार पोर्टल लॉन्च करियो जावेड़ो। इन पोर्टल में राजस्थान रे अलावा देश और दुनिया रा रोजगार री जानकारी शामिल होवेड़ी। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री के विश्नोई कहा कि प्रदेश में कौशल विकास ने ले बेहतर काम करियो जा रही है। युवाओं का ये देश है और उन्होंने उनके अंदर छुपी हुई योग्यता, उनके अंदर छुपी हुई स्किल को कैसे इन अल्पकालीन कोर्सेज के मार्फत
बाहर निकाला जाए उनकी योग्यता को, ताकि वो अपना रोजगार हो या स्वरोजगार उसको कर सके। इस दिशा के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान सरकार भी अभी तक जो नवाचार कर रही है वो तो किया ही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम मुख्यमंत्री जी के मार्फत घोषणा भी करवाएंगे एक पोर्टल की, रोजगार पोर्टल की। उस रोजगार पोर्टल पे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम सिर्फ प्रदेश के ही नहीं, देश के ही नहीं, विश्व के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में उन युवाओं के लिए कैसे अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग योग्यता रखने वाले युवा को उसी पोर्टल के मार्फत अपना भविष्य का निर्माण करने की या एक नौकरी करने की या अपना रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सके, वैसा एक बहुत बड़ा नवाचार राजस्थान प्रदेश की सरकार करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि मानसून सत्र में जल भराव और सड़क टूटबारी समस्या ने बेगोई ठीक करबारो काम कर्यो जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जोधपुर रा दौरा माथेरी। इन दौरान वे सड़कारी स्थिति ने लिए अधिकारियों रे साथे बैठक की। साथ ही जल भराव वाला खेतरारो दौरो कर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन बीच मीडिया से बातचीत करता थकावे कहा कि प्रदेश में सरकारी लगतमार मॉनिटरिंग कर संभाग स्तर माथे अधिकारियों रे साथे बैठक करी जा रही है। साथ ही टूटी सड़कों री मरम्मत रो काम कर्यो जा रही है। बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार रिव्यू बैठकें हो रही हैं, संभाग वाइज बैठकें हो रही हैं और जहां से भी समस्या आ रही है, विशेषकर क्योंकि मॉनसून है, बारिश का समय है, कोई भी समस्या आती है तुरंत हम लोग उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जहां से भी ऐसा पानी भराव का या कुछ और पुल टूट गया है, ऐसा कुछ भी होता है तो कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं और हम तुरंत ही समाधान निकालते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सगला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने निर्देश देना है कि वे आपरी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानका रो कड़ाई सु पालन करे। FSSAI री बैठक में 70 ई-कॉमर्स कंपनियां रा प्रतिनिधियों ने साफ निर्देश देना है कि वे किणी भी तैयारी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करी जावेली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे अपने संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें। FSSAI की बैठक में CEO जी कमलावर्धन राव ने 70 से अधिक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रसीद, चालान और कैश मेमो पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। प्लेटफॉर्म्स को अपने गोदामों और भंडारण इकाइयों का पूरा विवरण FOS COS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से साझा करना होगा। सभी गोदामों और स्टोरेज सुविधाओं की साफ सफाई की निगरानी की जाएगी और उनकी तस्वीरें FOS COS पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करनी होंगी। उपभोक्ता दस्तावेजों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय उन मीडिया रिपोर्टरों खंडन कर्यो है जिनमें दावो कर्यो गयो है कि बैंका ने निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन योजना रा खाता ने बंद करवारा निर्देश देना है। विभाग साफ कर्यो है कि इन तरह कोई निर्देश नहीं देना है। मंत्रालय बैंका ने निष्क्रिय खाता ने फेरू सक्रिय करवा खातर उपभोक्तावा सु संपर्क करवारी सलाह दी गई है। वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने कहा कि उसने बैंकों को ऐसे किसी भी खाते को बंद करने के लिए नहीं कहा है। DFF के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और निष्क्रिय खातों के बड़े पैमाने पर बंद होने की कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है। DFS ने यह भी बताया है कि जुलाई से 3 महीने का एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान बैंक अपने खातों का पुनः KYC भी कर रहे हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने ये जरूर कहा है कि बैंकों को सलाह दी गई है कि वे निष्क्रिय खाता धारकों से संपर्क करें ताकि खाता फिर से सक्रिय किया जा सके। समाचार में अब वक्त है लघु विराम रो।
Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था का स्वागत है। डीडवाना कुचामन जिला सू गुजरबावाड़ा नेशनल और स्टेट हाईवे माथे हुबावाड़ा सड़क हादसा में कमी लियाबा खातर जिला प्रशासन कानीसू सेफ आई सेफ हाईवे अभियान चलायो जावेड़ो। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत बतायो कि हाईवे माथे आए दिन सड़क दुर्घटनावा वेरीए। इन घटनावा में कमी लियाबारो निर्देश उद्देश्य सू जिलारा टोल प्लाजा माथे खास जांच शिविर आयोजित कर्या जावेड़ा। ऋणवाय वाहन चालकारी आखरी जांच करवारे साथे ही दूजी जांच भी करी जावेड़ी। वे बताया कि अभियान ते चालका ने चश्मो भी दियो जावेड़ो। सेफ हाईवे में उनकी आंखों की जांच के साथ साथ उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उनकी बीपी और शुगर की भी जांच की व्यवस्था करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रॉपर जांच हो जाए और ड्राइवर्स की तो 20 से 25% एक्सीडेंट में कमी लाई जा सकती है। सेफ आई सेफ हाईवे के नाम से जिसमें सभी वाहन चालकों के नेतृत्व की जांच की जाएगी। लेकिन सर के द्वारा जैसी है कि भी उनको उसी वक्त उनके चश्मा भी उपलब्ध करवाए जाएं या इस तरीके से उनको जो भी दवाइयां हैं वो दी जाएं और उनको एक काउंसलिंग की जाए उनकी, जिसके द्वारा अगर ये समय समय पर अगर ये इस तरीके के अभियान चलाए जाएंगे तो निश्चित ही हाईवे अधिक सेफ होगा। पाली में बरसा सु लंबित फैक्ट्रियां सु निकलवा वाला प्रदूषित पानी सु निजात मिलेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली, बाड़मेर और जोधपुर सु निकलवा वाला प्रदूषित जल ने पाइल लाइन ने से जरिए कचरा इन माए छोड़बारी घोषणा की है। इन सु बंजर वेरी जमीन फेरू उपजाऊ बन सकेली। मुख्यमंत्री री इन घोषणावा सु व्यापारी आमजन और जनप्रतिनिधि खुशी जाहिर की है। इससे पाली की जो इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में ये काम हो जाता है तो पाली की इंडस्ट्री सूरत की इंडस्ट्री से भी आगे जाएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा पाली का और सभी वर्गों को इसमें फ़ायदा होगा। और नदी का भी जो पानी जाता है ट्रीटेड अनट्रीटेड वो भी पानी खत्म हो जाएगा, नदी एकदम साफ सुथरी रहेगी। 100% अगर ये पाइपलाइन लगती तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण से मुक्ति मिलने से किसानों की रोज की समस्या है, जो ज़मीन खराब होने का उनकी कंप्लेन है उसका निदान हो जाएगा। और जैसे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी यहाँ इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा, शहर में संपन्नता बढ़ेगी और पश्चिमी राजस्थान एक टेक्सटाइल हब के रूप में बन जाएगा जिसमें रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। और ये गुजरात में भी मेगा पाइपलाइन लगी हुई है, उसी की तर्ज पे यहाँ लगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके बेनिफिट होंगे जो अगले 10-15 सालों में देखने को मिलेंगे। ये कार्य थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लेकिन जो सीएम साहब ने अपने लेवल पे उठाया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी काम हो जाएगा, इसकी डीपीआर बन के काम चालू हो जाएगा। प्रदूषित पानी पाइपलाइन द्वारा रैमा कच्छ में छोड़ने के लिए मंजूरी दी है। मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। डीपीआर बनना चालू हो गई है और ये प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री तो अवश्य तुरंत कार्रवाई चालू करके पाइपलाइन बिछाने का काम कर देंगे। हनुमानगढ़ जिलारा नगराना गांव रे कने बजरी सु भरिया ट्रक माए पीछे सु आ रही रोडवेज बस बेकाबू हुए घुस गई। हादसा माए बस माए सवार 4 यात्रियों की मौत वेगी जबकि 1 दर्जन सु बत्ती लोग घायल वे गया। घायला ने इलाज खातर जिला अस्पताल माए भर्ती करवाया गयो है। हादसा री सूचना पर मौका माथे पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, संगरिया डीएसपी करण सिंह और थानाधिकारी अमर सिंह समेत दूजा अधिकारी पुग गया और घटना रो जायजो लीनो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा जिला अस्पताल पुगर घायलारी कुशल क्षेम जानी। एक बड़ी घटना जिले में नगराना संगरिया रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है रोडवेज बस और एक ट्रक के बीच में। तो उसमें 10
लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों की डेथ भी हुई है, उनमें से एक की पहचान कर ली गई है, एक की पहचान होना अभी बाकी है। जिन लोगों को ज्यादा गंभीर स्थिति है उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद में उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए इलाज के लिए भेजा जाएगा। आज लगभग सुबह 8:10 पर संग्रिया हनुमानगढ़ रोड पर हनुमानगढ़ की तरफ से एक बस आ रही थी, रोडवेज की बस है जो दिल्ली गंगानगर से दिल्ली जा रही थी। तो हनुमानगढ़ से चलकर वो नगराना के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। एक डंपर खड़ा था जो ग्रिड से भरा हुआ था सड़क के किनारे, उसके साथ ओवरटेक करते हुए बस का एक्सीडेंट हो गया। बस के दाहिनी साइड काफ़ी ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और कुल 17 लोग अभी घायल हैं। उसमें से 17 में से 4 लोग क्रिटिकल हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। नगराना के करीब के पास में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें राजकीय जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में 10 मरीज भर्ती हुए और जिसमें से एक मरीज गंभीर रूप से घायल था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और बाकी कुल मिला के लगभग अराउंड 20 से 22 या 23 मरीज जो ओपीडी में आए हैं उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। इसमें टोटल 4 डेथ हुई है अभी तक, जिसमें कि 3 पेशेंट ब्रॉड डेड लाए हुए थे और एक की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। झुंझुनूरा गाड़िया टाउन हॉल में जिला स्तरीय ब्राह्मण प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन कर्यो गयो। समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में अव्वल रिया 325 विद्यार्थियों ने सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहा। आज विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में और समस्त ब्राह्मण समाज के संगठनों के संयोजन से आज झुंझुनू गाड़िया टाउन हॉल में ब्राह्मण प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इसके अंदर 10वीं और 12वीं कक्षा बोर्ड में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मानित किया गया। उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए और जीवन के अंदर वो उच्चस्थ पदों के ऊपर आसीन हो, इसी आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को किया गया है। हम सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है और ऐसे कार्यक्रम में हमें सम्मानित किए जाने पर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। प्रधानमंत्री वंदन योजना आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिला लोगा खातर आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। इन योजना के जरिए 18 महिला स्वयं सहायता समूह ने प्रशिक्षण देर खुदरो रोजगार शुरू करवा खातर प्रशिक्षित करियो जा रही है। जिला री वाडलपाड़ा गांव री महिलावा वन, कृषि और औषधि उपज रा उत्पाद बनार बाजार में बेच रही है। इन्हीं रतेत या महिलावा पेड़ री पत्ती, फूल, मिट्टी और बकरी रा दूध सु हर्बल साबुन बना रही है। पहले 18 लोग कामकाज रा भाव माए पलायन करता, पण इन योजना के जरिए सु अबे लोग आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी तक जो हमारे ज़िले ने काम किया है, जो अचीवमेंट हमारे ज़िले की सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ये है कि हमने हर्बल सोप बनाए हैं, जो कि 9 तरीके के अलग अलग तरीके के सोप्स हम लोग बना रहे हैं। जैसे नीम का साबुन हुआ और ऑरेंज साबुन हुआ, गुलाब साबुन हुआ और उसके साथ साथ बकरी के दूध के, इस तरीके से अलग अलग टाइप के हम लोग 9 तरीके के अलग अलग प्रकार के साबुन बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। इसकी मेन खासियत ये है कि ये केमिकल फ्री होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, ताकि किसी भी तरीके की बॉडी पे रिएक्शन ना आए और क्या कहते हैं उसके अंदर अगर बॉडी पे किसी तरीके की एलर्जी है तो वो उस चीज़ के अंदर भी बेनिफिट है। इसके साथ साथ हम लोग अलग से हर्बल के नाम पर हर्बल गुलाल और हर्बल रंगोली भी बनाते हैं, ताकि जो हमारे त्यौहार और फंक्शंस होते हैं उसके अंदर भी हम अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख सकें, क्योंकि आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं वो केमिकल की वजह से फैल रही हैं। तो हम लोगों ने मेन कोशिश ये की है
कि जितना ज़्यादा हो सके हम ऑर्गेनिक के ऊपर अपनी संस्था को और अपने सोसाइटी को हम लेके आ सकें। जो राजस्थान के 9 जिलों में संचालित की जा रही है, जिसमें जनजाति समुदाय की महिलाओं द्वारा विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे कि हर्बल साबुन, ऑर्गेनिक दालें, कृषि उपज आधारित अन्य उत्पाद, सफ़ेद मूसली, शहद और अन्य उत्पादों पर कार्य किया जा रहा है, जिसको मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर अच्छी आकर्षक ब्रांडिंग या पैकेजिंग करके विभिन्न विपणन चैनलों के माध्यम से जिला लेवल, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर मेले प्रदर्शनी के माध्यम से बिक्री करवाई जा रही है और इस योजना का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। आर्थिक स्थिति सुधरी सर। पहले हमारे इतनी गरीब महिला थी, वो घर पे कुछ कामकाज नहीं कर रही थी, उनको कोई बेरोजगार थी, वो रोजगार कोई नहीं मिल रहा था। फिर जब हम इस वन धन के अंदर जुड़े, फिर महिला को बुलाया तो जैसे ही महिला के घर में पैसे आने लगे, जैसे वन धन में प्रॉफिट होता गया वैसे महिला का भी होता गया। फिर महिला ने धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाया, खुद पैरों पर खड़ी हुई, किसी के पति नहीं था, वो खुद का आ करके यहाँ बच्चों को पढ़ाया, कमा करके दिया और बच्चों को पढ़ाया। 30 महिलाएं मिलके साबुन बना रही हैं। जैसे साबुन है, एलोवेरा है, नीम है, मुल्तानी है, गोट मिल्क है, लेवेंडर है, लेमन है, ऑरेंज है। राज्य में फिलहाल मानसून सुस्त है, इन कारण कटे कटे हल्की बरसात दर्ज करेगी। काले भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कटे कटे मेघगर्जन रे साथे हल्की सु मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग 10 जुलाई रे पछे दक्षिणी पूर्वी इलाका में फेरू मानसून रे सक्रिय होबा और भारी बिरखारी चेतावनी दीनी है। बटे ही पश्चिमी राजस्थान री बात करे तो अठे माथे जोधपुर और बीकानेर संभाग में 13 जुलाई सु बारिश री गतिविधियां में तेजी आवेली। देखिए, फिलहाल पूर्वी भारत के गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर चंडीगढ़ से होकर फिलहाल गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से अगले 2 दिन केवल राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, खासकर बीकानेर संभाग, वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होगी। जब बाकी शेष भागों में, खासकर जोधपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर के ज्यादातर इलाकों में मौसम अगले 2 दिन शुष्क रहेगा। हालांकि इस लो प्रेशर एरिया के असर से अगले 2 दिन बाद पूर्वी राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। तो 10-11 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में फिर से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनेगी। वहीं 11, 12 और 13 जुलाई को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी 12-13 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। खासकर जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में 13, 14 और 15 जुलाई को कहीं कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो लो प्रेशर एरिया पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ है, इसका असर अगले 48 घंटों बाद राजस्थान के ऊपर देखने को मिलेगा और एक नया बारिश का जो एक्टिव स्पेल है वो 12 जुलाई से लेके करीब करीब 15-16 जुलाई तक रहेगा और इससे ज्यादातर स्थानों में मध्यम से तेज बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष रे मौका माथे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश री सहकारिता से जुड़ी महिला और कार्यकर्ता सु कर्या संवाद। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय रेलवे रो लगतमार वे रही है विस्तार। देश में बनाया जा रहा है सैकड़ों अमृत स्टेशन। जयपुर में लघु उद्योग भारती का आयोजित संगोष्ठी में सूक्ष्म और लघु उद्योग संरक्षण, संवर्धन और विकास ने लेर करेगी चर्चा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की नी शिरकत।
हनुमानगढ़ जिला नगराना गांव रे कने बजरी सु भरिया ट्रक में बेकाबू और घुसी रोडवेज री बस। हादसा में 4 जनारी मौत, 1 दर्जन यात्री घायल। राज्य में मानसून काल से सक्रिय होबसू के इलाका में भारी बारिश की संभावना। जोधपुर और बीकानेर संभाग में 13 जुलाई से बारिश की गतिविधियां में आवेली तेजी। आ बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।